गुड मॉर्निंग सर। और इंटरग्लोब एविएशन में दरअसल दो खबरों का असर आज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो नए सीईओ की नियुक्ति हुई है। मिस्टर विलियम वॉल्श इन्हें नया सीईओ नियुक्त किया है। हालांकि जो नियुक्ति है 3 अगस्त से एप्लीकेबल होती हुई नजर आएगी। इनका अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो बहुत वाइड है, एविएशन स्पेस में काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारी भी रह चुके हैं और इससे पहले अगर आप देखें तो ब्रिटिश एयरवेज और आईएजी के साथ सीईओ के पद पर भी ये कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और बड़ा नाम यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आया इंटरग्लोब एविएशन के साथ, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो थोड़ी सी मुश्किलें सभी एविएशन कंपनीज की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण ये है कि क्रूड में उछाल के साथ जो एटीएफ की कीमतें ये भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दरअसल जो एटीएफ की कीमतों में प्राइस हाइक और रिवीजन आपको देखने को मिला बड़ा सिग्निफिकेंट है। कीमतें अगर आप देखें तो तकरीबन 115% बढ़ चुकी हैं और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सीईओ की नियुक्ति है लेकिन एटीएफ के प्राइसेस 115% बढ़े हैं। कमर्शियल वाला महंगा हो रहा है और गैस की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। स्वाभाविक है, इतना बड़ा सर्ज आपको गैस के प्राइसेस में इंटरनेशनली ग्लोबली देखने को मिला है। क्रूड भी आप देखें पिछले 1 महीने में कहां से कहां पहुंच गया, तो ये तो वेल एक्सपेक्टेड था। अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दरअसल अगर आप देखें तो जो गैस की कीमतें हैं, एपीएम गैस की कीमतें, ये $6.75 प्रति MMBTU से बढ़कर $7 प्रति MMBTU ये अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। अब एपीएम गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे सीएनजी और पीएमजी की कीमतों पर भी आगे जाके असर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक डेफिनेट अपडेट हमारे साथ ये भी है कि जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, अब ये 196 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है। तो सभी गैस और साथ में गेल है, पेट्रोनेट एलएनजी, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखिएगा। बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और ज़्यादा मार्केट में देखें तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन 6 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 में कंपनी ने 750 करोड़ का बायबैक किया था, 1460 रुपये प्रति शेयर के आसपास अभी भाव चल रहा है, 1305 के आसपास का। लेकिन बायबैक के लिए बोर्ड बैठक है 6 अप्रैल को, तो ये स्टॉक रडार पर रहेगा। ओके, बोर्ड जुबिलेंट फूडवर्क्स पर यहाँ पर निकल कर आ रही है। दरअसल आप देखें तो लंबे समय के बाद अब इन्होंने फैसला ले लिया है कि डंकिन इंडिया की जो फ्रेंचाइजी है इसे एग्जिट करते हुए नजर आएंगे। और दरअसल आप देखें तो इस साल के अंत में यानी दिसंबर 31, 2026 को ये टाइमलाइन जो है अग्रीमेंट की एक्सपायर होती हुई नजर आएगी। लेकिन कंट्रीब्यूशन देखें ग्रोथ के लिहाज से तो डंकिन का कोई खास नहीं था। हालांकि जब कोलैबोरेशन किया था तब काफ़ी बड़ा हाइप हुआ था कि एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए सहायक होगा, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें तो 1% का भी नहीं, 0.6% के आसपास है। लॉस मेकिंग सेगमेंट है और जो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट आ जाता है इसके लॉस का वो तकरीबन 10% के आसपास आ जाता है। तो इसको एग्जिट करना हो सकता है कि बाजार इसे पॉजिटिव ले। बिल्कुल मार्केट के सभी स्टॉक्स में, यानी मेरा मतलब है कि ब्रोकरेजेस हैं, चाहे डिपॉजिटरीज हैं या फिर एक्सचेंज में बीएससी आपके पास है, सब में आज आपको बढ़िया हलचल देखने को मिलेगी। थोड़ी सी इंटरिम राहत यहाँ पर मिली है। जो आरबीआई की तरफ से मार्जिन फंडिंग के नियम थे, इससे इसकी जो एप्लीकेशन है वो 3 महीने के लिए फिलहाल के लिए टाल दी गई है। अब दरअसल अप्रैल से इन्हें लागू होना था, लेकिन अगले 3 महीने के लिए इसे टाल दिया गया है। तो एक इंटरिम रिलीफ यहाँ पर आपको सभी जो कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स हैं इनमें देखने को मिल सकता है। और साथ में हम सभी को अपनी एफएनओ की लिस्ट है, इसे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि नए स्टॉक शामिल हो रहे हैं और 8 स्टॉक्स की एंट्री हो रही है इस वायदा बाजार की लिस्ट में। काफ़ी ज़्यादा नाम है, देखिए अदानी पावर है, कोचिन शिपयार्ड है, फोर्स मोटर्स है, गॉडफ्रे फिलिप्स है, हुंडई मोटर्स, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन लाइफ एएमसी और विशाल मेगा मार्ट। सभी के लॉट साइज भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इस लिस्ट को खास नोट करिएगा। बिल्कुल, काफ़ी बड़े खबर बड़ी आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो इनकी जो सब्सिडरी है नेक्स्ट्रा, यहाँ पर ये डेटा सेंटर का कामकाज कर रही है और लगातार बड़े निवेश के ऐलान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब $1 बिलियन के आसपास के निवेश के लिए उन्होंने करार किया है नेक्स्ट्रा में। और अल्फा वेव ग्लोबल ये करीब $435 मिलियन, भारतीय एयरटेल तकरीबन $290 मिलियन और कार्लाइल $240 मिलियन के आसपास निवेश करेंगे। यानी टोटल आप देखें तो $1 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नजर आएगा और बड़े प्लान्स हैं इनके डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर। तो इनकी जो सब्सिडरी है नेक्स्ट्रा, ये लगातार सुर्खियों में बनी होती है, लेकिन बड़े निवेश के प्लान है, इसके चलते स्टॉक में खास एक्शन है। और इस पर